अवसर का इस्तेमाल हर व्यक्ति नहीं कर पाता। जब संकट बेसिकली अवसर है योग्य व्यक्तित्व के लिए। आज के युग में प्रतिस्पर्धी का सबसे बड़ा शत्रु है मोबाइल, क्योंकि आपको सोचने का मौका नहीं देता ना। आप पढ़ रहे हैं, बोर हो गए, आपने वो यूट्यूब खोल लिया। हर व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग है, आपके सारे संकटों का समाधान है। इसलिए आपसे सादर निवेदन है कि अगर आप योद्धा हैं तो योद्धे के जीवन में रहें, अवसर का फायदा उठाइए, दोबारा नहीं मिलेगा। जय हिंद फ्रेंड्स। जब भी कोई व्यक्ति जिस कार्य में संलिप्त होता है और उस कार्य को व्यवस्थित ढंग से निष्पादन नहीं कर पाता, उसे अयोग्य कहा जाता। अयोग्य मतलब कि आप स्टूडेंट हैं, प्रतिस्पर्धी, आप प्रतिस्पर्धी, स्टूडेंट अलग है, प्रतिस्पर्धी अलग। प्रतिस्पर्धी का मतलब योद्धा। तो आपके अंदर सारे योद्धा के नियम होना चाहिए। आपने देखा कभी सैनिकों को सिविलियन के साथ रहते हुए? आप देखिए इलाहाबाद में इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो, मुझे बस ये बता दो। में कैंट का एरिया है, आगरा में कैंट का एरिया है, दिल्ली में कैंट का एरिया। आप कभी भी सैनिकों, सेना को सिविलियन के साथ रहते हुए नहीं देखेंगे। इसलिए तो आपके माँ बाप आपको बाहर भेज देते हैं कि आप आम जीवन से दूर हो जाए। क्यों? डिसिप्लिन लाइफ चाहिए। प्रतिस्पर्धा का जो जीवन है वो एक डिसिप्लिन जीवन है। उसे जीवन के प्रपंच में नहीं इन्वॉल्व होना है। अगर वो जीवन के प्रपंच में इन्वॉल्व हो जाएगा, इस पूरी कहानी को भूल जाएगा वो। आज लोग दूर ही नहीं हो पा रहे हैं। मोबाइल आ गया, यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया। आज के युग में प्रतिस्पर्धी का सबसे बड़ा शत्रु है मोबाइल, क्योंकि आपको सोचने का मौका नहीं देता ना। आप पढ़ रहे हैं, बोर हो गए, आपने वो यूट्यूब खोल लिया, फेसबुक चला रहे हैं आप। इसलिए आपसे सादर निवेदन है कि अगर आप योद्धा हैं तो योद्धे के जीवन में रहें, डिसिप्लिन रहें। और जब भी किसी समाज या राष्ट्र या परिवार में संकट पैदा होता है तो वो संकट किसी व्यक्तित्व के उभरने के लिए वरदान बन जाता है। क्राइसिस इज ऑलवेज अ बून फॉर अ पर्सनैलिटी टू राइज। संकट जो है, संकट ये किसी योग्य व्यक्तित्व, धनानंद, संकट का काल है। चंद्रगुप्त का उदय, फ्रांसीसी क्रांति संकट का काल है। नेपोलियन का उदय, रूसी क्रांति संकट का काल है। लेनिन का उदय। जब संकट बेसिकली अवसर है योग्य व्यक्तित्व के लिए। अब जो समझदार लोग होते हैं, जैसे आपको मौका मिला है तैयारी का, घर वालों ने आपको मौका दिया कि आप घर से बाहर चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, पटना चले जाइए, लखनऊ चले जाइए। तो अब अवसर, जब अवसर का उपयोग सिर्फ योग्य व्यक्ति ही करना जानता है। ऐसा नहीं कि जंगल में जाकर सभी राम हो गए, बहुत लोग जंगल में भागे। ऐसा नहीं घर छोड़कर सभी बुद्ध हो गए। सिर्फ योग्य व्यक्ति ही अवसर का उपयोग करेगा। अयोग्य को तो पता ही नहीं चलेगा कि अवसर है। पेंडेमिक था, महामारी थी, कोरोना, बहुतों ने इसको अवसर बना लिया। हर व्यक्ति घर छोड़ने के बाद बुद्ध नहीं बन पाया, क्योंकि त्याग के साथ, त्याग तो किया आपने, घर छोड़ा, लेकिन त्याग के साथ जीवन में जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, त्याग सिर्फ फल नहीं देगा। त्याग के साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वो है तपस्या। आप हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, आपको बहुत सारे साधु संत मिल जाएंगे। साधु संत के भेष में लोग मिलेंगे, साधु संत तो नहीं मिलेंगे, बहुत सारे साधु संत के भेष में लोग मिलेंगे जो भगोड़े हैं, संसार की चुनौतियों से घर छोड़कर भाग आए। शादी हुआ, पत्नी आई, बच्चे हुए, उसको वहन नहीं कर पाए, भाग आए कि माया है। अरे माया है, बदतमीज, तो शादी कर क्यों किया था तुमने? माया है, माँ बाप ने इतनी सेवा की है, वो माया है, उनको रिटर्न नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के आध्यात्मिक इतिहास में जो सबसे बड़ी दुर्घटना घटी,
वो भगोड़ों को लोगों ने सन्यासी कहना शुरू कर दिया। सन्यासी भगोड़ा नहीं है। सन्यासी आईएएस हो सकता है, सन्यासी साइंटिस्ट हो सकता है, सन्यासी प्रधानमंत्री हो सकता है। सन्यासी मतलब जागृत व्यक्ति। राम है सन्यासी? हर जंगल में रहने वाला व्यक्ति राम नहीं बन पाया। सन्यासी है, साधना की, अपने विजय, अपने स्वरूप को देखा, फिर एक अच्छे राजा बने, आदर्शमयी राजा बने, और आदर्शमयी राजा के बाद भगवान बन गए। मानव शास्त्र है रामचरितमानस, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग है, आपके सारे संकटों का समाधान है। रामचरितमानस पढ़ना ही चाहिए। हर व्यक्ति घर त्याग कर बुद्ध नहीं बन पाया। सिद्धार्थ ने त्याग किया, और फिर सिद्धार्थ ने तपस्या की, और सिद्धार्थ तपस्या कर कर बुद्ध बन गया। आपने त्याग किया, इलाहाबाद चले आए, फैजाबाद से, बहराइच से, बस्ती से। इलाहाबाद में आपने एक नई दुनिया बसा ली। मेरे एक मित्र हैं, उनके भाई यही राजेंद्र नगर में रहते थे। मैं वाजीराम से क्लास लेके निकला तो एक छोटे से बच्चे को स्कूल ले जा रहे थे, और गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने मुझे देखकर जो है प्रणाम कर लिया कि भैया प्रणाम। मैंने कहा ये बच्चा? कहीं हाँ भाभी का लड़का है। मैंने कहा तुम्हारी भाभी है? कहा नहीं वो मकान मालिक है, उनकी पत्नी, उनकी बहू है। मैंने कहा बीमार है वो? कहा नहीं बीमार नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा बच्चे को स्कूल छोड़ दो। मैंने कहा कुछ नहीं कर पाओगे, अगले 10,000 साल तक आईएएस नहीं बनोगे। कोई बीमार है उसकी मदद कर दीजिए, वो गलत बात है, वो इंसानियत है। कोई बीमार है उसके बच्चे को आप स्कूल छोड़ दीजिए, सब्जी ला दीजिए, अनाज ला दीजिए, उसको अस्पताल पहुंचा दीजिए, ये इंसानियत है। जब सेवा ही करनी है अपने घर में जाके करिए। कम से कम चेयरमैनी का चुनाव लड़ेंगे, 4 वोट मिलेगा आपको। प्रतिस्पर्धी है तो सन्यासी बन जाइए, और सन्यासी जब त्याग किया है तो तपस्या भी करिए। अवसर का इस्तेमाल हर व्यक्ति नहीं कर पाता। अवसर का इस्तेमाल हर व्यक्ति नहीं कर पाता। अवसर को हर व्यक्ति समझ भी नहीं पाता, और जो समझ गया वो महान है। अवसर का फायदा उठाइए, दोबारा नहीं मिलेगा।